स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बीते दिनों आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ, जिसके बाद बच्चों के चेहरे पर रौनक छा गई। आज की सक्सेस स्टोरी दौसा के एक छोटे से गांव रसीदपुर में रहने वाले ओम प्रकाश की, जिनकी मां ने मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चे को पाला पोसा और पिता मैकेनिक है। एक आम बच्चा स्कूल जाता है, फिर घर आकर ट्यूशन जाता है और अपने सारे डाउट्स ट्यूशन मास्टर से क्लियर कर लेता है। लेकिन ओम प्रकाश की कहानी आम बच्चों से बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं पत्रिका उड़ान। ओम प्रकाश महावर दौसा के रसीदपुर गांव के रहने वाले हैं। पिता की इनकम महज इतनी है कि 10 दिन में 500 रुपए तक कमा पाते हैं। वहीं मां खेतों में बुआई कटाई करती है। ऐसे में पूरे साल भर बेहद मुश्किल से परिवार का गुजारा होता है। ओम प्रकाश के पापा आर्थिक तंगी की वजह से उसकी ट्यूशन नहीं लगवा पाए, लेकिन बेटे ने हार नहीं मानी और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आरबीएसई 10वीं की परीक्षा में 96.83% अंक हासिल किए हैं। पैसों की तंगी की वजह से वे बाकी बच्चों की तरह ट्यूशन नहीं जा पाए, लेकिन रात दिन उन्होंने सेल्फ स्टडी और स्कूल के नोट्स के जरिए बाकी बच्चों की तरह ही अच्छे नंबर हासिल कर लिए। ओम प्रकाश की यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो भगवान आपकी सहायता स्वयं करते हैं। आपको बस सच्चे मन से लगन से मेहनत करनी है। ओम प्रकाश की कहानी, अगर आपकी हौसले बुलंद हैं तो एक समय आता है जब दुनिया भी आपकी मदद करती है, हमें यह बताती है। ऐसे बच्चे जिनके आरबीएसई की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पाए, उनके लिए ओम प्रकाश ने एक बात कही जो यकीन मानिए कि आपको मोटिवेट करेगी। पत्रिका से बातचीत के दौरान सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ब्रह्मश्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय नाम के छोटे से स्कूल में पढ़ता हूँ। इस बार मैंने इस विद्यालय से कक्षा 10 की एग्ज़ाम दी है और जिसका रिजल्ट अब आ चुका है। मेरे 96.83 बनी है, जिसकी मुझे मेरे माता पिता को और गुरुजनों को आदि सभी को बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरी शुरू से ही अध्ययन में काफ़ी रुचि रही है। मैं रात को बहुत लेट सोता था, 12 बजे 12:30 बजे तक पढ़ता रहता था और सुबह जल्दी जगता था और 4 बजे से पढ़ना शुरू कर देता था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मेरे माता पिता गरीब इंसान हैं, वो मजदूरी का काम करते हैं। मैं छोटे से विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें भौतिक सुविधाएँ भी नहीं है, जैसे वहाँ पर पंखे आदि व्यवस्था नहीं है। गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, जिससे सारे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। हमारे एक ही कमरा है जिसमें बिजली की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, कभी आती है लाइट और कभी नहीं आती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आपके किसी भी एग्ज़ाम टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो यह निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ठोकर खाकर ही संभलता है। मेरे पास उत्तर पुस्तिका आदि का अभाव होते हुए भी मैंने किसी भी प्रकार से मेरे दोस्तों से आदि पुस्तक ली है और मैंने अपनी शिक्षा और ठीक तरह से पढ़ा हूँ। सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरुजनों का इसमें है, क्योंकि मेरे गुरुजन रात के 8 बजे कभी 9 बजे रोज हमारे घर चेक करने आते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। मेरा सपना बस यही है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने विद्यालय और इस गाँव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि आप भी अपने सपनों को ओम प्रकाश की तरह एक दिन जरूर पूरा कर दिखाएंगे। अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो देर ना करें, हमें supriya.rani@in.patrika.com पर अपनी कहानी अभी मेल करें। शायद आपकी एक स्टोरी किसी और के लिए मोटिवेशन बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।